ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5 से विभाजन का नियम लिखाने की जरूरत है क्या? 5 से कौन सी संख्या कटेगी? जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, तभी 5 से कटेगी। तो इसको लिखाने की जरूरत है नहीं, या तो अंत में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 6 से बाद में लिखाएंगे, अभी ही लिखाएंगे थोड़ी देर बाद। 8 से देखिए, 8 से कि अब 8 से कौन सी संख्या कटेगी? 7 का नियम नहीं है। 8 से देखिए कौन सी संख्या कटेगी। तो देखिएगा, लिखिए वैसी संख्या जिसका अंतिम 3 अंक, वैसी संख्या जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, वैसी संख्या जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, या वैसी संख्या जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, या जिसका अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, या संख्या के अंत में, या संख्या के अंत में, संख्या के अंत में 0 की संख्या कम से कम 3 हो। जीरो की संख्या कम से कम 3 हो तो दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे देखिए, यह संख्या है जिसका अंतिम 3 अंक 704 है। अंतिम 3 अंक 704 है। क्या ये 8 से कट रहा है? तो 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, तो 70 में से 64 गया तो 6, 6 पर 4 64, तो 8 8 64। तो 704 8 से कट रही है, अर्थात 5,78,704 भी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। या एक जीरो है तो अंतिम 3 अंक चेक करेंगे, 2 जीरो है तो भी अंतिम 3 अंक चेक करेंगे, लेकिन जैसे ही 3 जीरो होगा तो चेक करने की जरूरत नहीं है, यह 8 से कटेगी ही कटेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई होगी। अब 8 के बाद 9 से लिखिए। 9 से उदाहरण के तौर पर इसको उतार लीजिएगा। नौ से विभाजन का नियम होता है, लिखिए, दी गई संख्या में अंकों का योग यदि 9 से कट जाए, यदि 9 से विभक्त हो, तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। समझाते हैं, उदाहरण के तौर पर समझाएंगे तो आप खुद समझ जाइएगा। देखिए, यह संख्या है, समझिएगा, 8,17,524। क्या यह 9 से कटेगी? तो देख लेते हैं। 8 1 9, 9 7
16, 16 5, 16 5 21, 21 आ 2 23, 23 आ 4 27। तो इस सब को जोड़ के 27 आया। 27 9 से कट रहा है, तो 27 9 से कट रहा है, मतलब 8,17,524 भी, यह पूरी संख्या भी 8 9 से कट जाएगी। अच्छा, इसको हम एक तरह से और चेक कर सकते हैं, जैसे 8 1 9, 9 आ गया तो 9 से कट जाएगा। 7 आ 2 9, तब भी 9 से कट जाएगा। 5 आ 4 9, तब भी 9 से कट जाएगा। तो इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं कि 8 आ 1 9 हो गया तो 9 से कट जाएगा। 7 आ 2 9 हो गया तो 9 से कट जाएगा। 5 आ 4 9 हो गया तो 9 से कट जाएगा। तो यह संख्या भी पूरी तरह 9 से विभक्त होगी। अब इन जो विभाजन का नियम जो हम लोग पढ़े हैं उसमें हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। एक और लिख लीजिए 11 से, विभाजन के नियम में 11 से। उदाहरण के तौर पर इसको लिख लीजिएगा, क्या लिखे थे? 81 75 24। उदाहरण के तौर पर इसको लिख लीजिएगा इसमें। अब देखिए 11 से विभाजन का नियम, तो इसमें लिखिए दी गई संख्या में प्रथम अंक से शुरू करके एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे। एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे। दी गई संख्या में प्रथम अंक से शुरू करके एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे। जैसे यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रथम अंक ई है, प्रथम अंक से शुरू करके एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़े, तो 8 आ 5 13 4 17 आया। ठीक है। पुनः आगे लिखिए, पुनः बची हुई संख्या को आपस में जोड़ेंगे। 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 जैसे देखिए 7 आ 2 9 आ 8 17। दोनों का अंतर, ये जो आया दोनों का अंतर यदि 0 आ जाए, दोनों का अंतर, दोनों योगफल कैसे लिखेगा? दोनों योगफलों का अंतर, दोनों योगफलों का अंतर यदि 0 आ जाए तो दी गई संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो दी गई संख्या भी 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। या अब ध्यान दीजिए, पहले समझिएगा। 8 आ 7 15 आ 3 18 आया। 8 7 15 3 18 आया। एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़े हैं, ऐसा लिखा है ना कि प्रथम अंक से शुरू करके एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे। पुनः शेष बची हुई संख्या को जोड़ेंगे, तो 4 आ 3 7, इसको जोड़े तो 18 आया, इसको 4 आ 3 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। दोनों का अंतर कितना रहा है? 11। 11 आ जाए, दोनों का अंतर 11 आ जाए, या 22 भी आता या 33 भी आता, माने 11 से कटने वाली संख्या, तब भी वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। केवल 0 आए तब नहीं, 11 भी आएगा दोनों को घटाने पर, या 22 भी आएगा या 33 भी आएगा, तब भी दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो लिख लीजिए
या दी गई संख्या में प्रथम अंक से शुरू करके, ऐसे लिखिए, या के बाद केवल इतना ही लिखिए, दोनों योगफलों का अंतर, या दोनों योगफलों का अंतर, दोनों योगफलों का अंतर 11 का गुणज है। 11 का गुणज मतलब 11, 22, 33, 44, 55, इस तरह से दोनों योगफलों का अंतर 11 का गुणज आ जाए, तब भी दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी, तब भी दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है कि 8, 7, 3, 1, 4, A 6, ये जो संख्या है यह 9 से पूर्णतः विभक्त है, तो A के स्थान पर क्या होगा? तो देखिए, किससे कटना है? 9 से। 3 का बड़ा भाई 9 होता है, तो 3 वाला में नियम था कि सबको जोड़ के 3 से कटना चाहिए, इसी तरह से 9 वाले में नियम है कि सबको जोड़ के 9 से कटना चाहिए, या फिर जोड़ के 9 आते जाए तो उतना हटाते जाए। जैसे 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 6 व 3 9, तो 9 से कट जाएगा, तो उसको हटा दिए। 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 से कट जाएगा, तब भी 9 को हटा दिए, तो 7 और 4 11 बच गया। 11 में 9 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 2। 7 और 4 11 में 9 से भाग देंगे तो 2 बचेगा। अब 2 में क्या जोड़े कि 9 से कटने वाली संख्या आ जाए? तो A का मान 7 रखेंगे, तब ना 7 और 2 9 आ जाएगा, तो 9 से कट जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 7। ठीक है। अब इस प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि A3, 5, 6, 2, 4 कितना से कट रहा है? 11 से। 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो A का मान क्या होगा? तो समझिए, 11 से कटने का क्या नियम है कि एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ते हैं, तो कितना आ जाएगा? 5 और 2 7 प्लस A, 7 प्लस A, यही आएगा ना ऊपर। नीचे आ जाएगा, जो बच जाता है उसको जोड़ते हैं, तो 3 और 6 9 और 4 13। तो हम क्या बोले थे कि दोनों को घटाने पर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज आना चाहिए। तो 7 प्लस A बराबर 13, जब ये दोनों बराबर होगा तभी तो घटाने पर 0 आएगा ना। जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तभी तो घटाने पर 0 आ जाएगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 13 में से 7 घटेगा तो 6। तो A का मान 6 रखेंगे, तो 6 7 13, 13 में से 13 गया 0 ना। अब 0 आ गया तो 11 से कट जाएगा। अब कहिएगा कि 11 लाने के लिए क्या करेंगे? जब दोनों का घटा, तो अलग नियम है, जब ऐसा प्रश्न आएगा तो बताया जाएगा कि जब क्या रखेंगे कि 11 आ जाए घटाने पर, 22 आ जाए, 33 आ जाए, तो ऐसा प्रश्न आएगा तो बताया जाएगा। ऐसे इसमें देखिए, अगर यहाँ 0 भी रखते हैं तो 7 प्लस 0 तो 7 आ जाएगा, तो 7 13 में से घटाएंगे तो कभी 11 आएगा नहीं ना। मान लीजिए यहाँ 1 होता, तब यहाँ 1 रख देते, तो 1 1 2, 13 में से 2 घटता तो 11 आ जाता, तब कट जाता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है 4 1 5 3 6 A यदि 72 से पूर्णतः विभक्त हो तो A का मान क्या होगा? तो 72 से कटने के लिए किससे किससे कटना चाहिए? 8 और 9 से। जो संख्या 8 से भी कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी, वही संख्या 72 से भी कटेगी ना। तब देखिए, 9 से कटने का क्या नियम है? 4 और 5 9, 6 और 3 9। तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि 9 से कटने वाली संख्या आ जाएगी ना, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8। लेकिन अभी क्लियर नहीं है, अब 8 से भी कटना चाहिए, तो 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, तो 8 चौक 32, तो 36 में से 32 गया तो 4, और 4 पर ही 8 उतारेंगे तो 48। 48 8 से कट रही है, तो 8 6 48, इसका मतलब 8 सही है। ठीक है।
अब देखिए, ये समझ गए होंगे, अब इसको समझिए। कह रहा है कि 194*3 यदि 99 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा। तो 99 से कटने के लिए किससे किससे कटना चाहिए, 11 और 9 से। तो 11 से कटने का नियम क्या है कि एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ेंगे, जो बच जाएगा उसको जोड़ेंगे। तो 3 और 4 7 और 1 8, इसको जोड़ेंगे तो 9 + 2 स्टार। अभी दोनों को घटाने पर या तो 0 है, तभी पूरा जोड़े तो 8 है, आई 9 है, 9 में स्टार का दुगना, स्टार प्लस स्टार तो 2 स्टार ना हो जाएगा। तो स्टार का दुगना करके जोड़ेंगे, 9 उसमें से घटाएंगे तो 0 आने की संभावना है, नहीं है, 11 आने की संभावना है। तो 11 अगर लाना है तो 8 है ही, तो कितना में से 8 घटाएंगे कि 11 आएगा, 19 में से घटाएंगे 8 तब ना 11 आएगा। तो 19 लाने के लिए तो 9 है, तो यहां पर कितना हो जाना चाहिए, 5, तब ना 5 दूना 10, और 10 में से 10 और 9 19, 19 में से 8 घटेगा तो 11 आ जाएगा ना। तो कितना हो गया, स्टार बराबर 5। लेकिन क्या 5 रखने से, यहां और यहां 5 रखने से 9 से कट रहा है, तो देख लेते हैं, 9 से कट गया। अगर यहां 5 रखते हैं तो 5 और 4 9 से कट गया। यहां 5 रखते हैं तो 5 3 8 1 9 से कट जा रहा है। तो हाँ सही है, स्टार का मान अगर 5 रखते हैं तो 11 और 9 दोनों से कट रहा है, 11 और 9 दोनों से कट रहा है, मतलब ये जो संख्या है 99 से कट जाएगी। इस प्रश्न को देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 36 से कटेगी। अब 36 से कटने के लिए किससे किससे कटना चाहिए, 9 और 4 से। आपस में दोनों संख्या अब सह अभाज्य है ना, दोनों का मौसा 1 आएगा, निकाल के देखिए। तब 9 से या 4 से दोनों से कटना चाहिए। तो 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो इसका अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, इसका भी अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, इसका भी अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, लेकिन ई नहीं कट रहा है, तो ये तो उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो 4 से तो 3 संख्या कट रही है, तब किससे चेक करेंगे, 9 से। 9 से कटने का क्या नियम है कि सबको जोड़ के 9 से कटना चाहिए। तो 4 और 4 8, 4 3 12, 4 4 16, 2 18, 18 या तो 9 से कट रहा है, तो आंसर तो यही होना चाहिए। और देखते हैं, 4 4 8, 8 3 11, 2 4 4 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18, ये भी कट रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि इसमें पूछ रहा होगा कि 36 से कौन सी संख्या विभक्त नहीं है। ये भी कट रहा है, देखिए 7 और 2 9, 4 4 8 1 9, 9 से 4 से दोनों से कट रहा है, ये भी 9 और 4 दोनों से कट रहा है, ये भी 9 और 4 दोनों से कट रहा है। तो आंसर तो हमारा पहले ही आ गया था ना। कैसे कि 4 से ही संख्या नहीं कट रही थी, इसका मतलब ये पूछ रहा होगा कि निम्न में से कौन सी संख्या 36 से विभक्त नहीं है ना। तो कौन सी हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिसको हम लोग पहले छांट दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न, आप लोग नोट कीजिएगा प्रश्न को। 3 अंकों की एक संख्या 4x3, 3 अंकों की एक संख्या 4x3 को 984 में जोड़ने पर, ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके अपना लिख लीजिएगा बाद में, 984 में जोड़ने पर 4 अंकों की एक संख्या प्राप्त होती है 13y7। ठीक है, 3 अंकों की एक संख्या 4x3 है जिसमें 984 जोड़ते हैं तो 4 अंकों की संख्या 13y7 प्राप्त होता है। कह रहा है कि जो संख्या है 11 से विभक्त है, कितना से, 11 से विभक्त है। तो बताइए कि x + y बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आपके सामने है ना, देखिए 4 और 3 7, तो इधर से हासिल तो इधर नहीं आया है, इधर से हासिल इधर आया है नहीं ना, 4 और 3 7 के 7 लिख दिया। अच्छा 9 और 4 13, तो 13 का 13 लिख दिया, इसका मतलब है कि इधर से भी हासिल इधर नहीं गया है ना। तो 8 में क्या जोड़ेंगे, 8 में क्या जोड़ेंगे कि यहां वह संख्या आएगी जो 11 से कट जाएगी। तब देखिए 11 से कटने का नियम अगर है,
11 से कटने का नियम है क्या है, पहला अंक से शुरू करते हैं, एक एक अंक छोड़ते हुए जोड़ते हैं ना, जो बच जाता है उसको जोड़ते हैं। तो 3 और 7 10, ये दोनों को घटाने पर 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए दोनों को घटाने पर, माने दोनों बराबर होना चाहिए तभी तो 0 आएगा। तो बराबर होना चाहिए तो y के जगह पर कितना रखेंगे कि इधर भी 10 आ जाएगा, तो y बराबर 9, यहाँ 9 आ गया। तो 4 और 3 7, इस इधर से हासिल उधर नहीं गया, 9 4 13, इधर से हासिल इधर नहीं आया, इसका मतलब 8 में कई जोड़ेंगे कि यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 न लाना, y के मान कितना है 9, तो यहाँ 9 लाने के लिए यहाँ कै रखेंगे, तो x बराबर 1। तब पूछ रहा है कि x प्लस वाई बराबर हुआ, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 9 और 1 10, बस ठीक है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।